आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष आए हैं और आज कक्षा 12th का मॉडल सेट है, भूगोल का मॉडल सेट है। और ये मॉडल सेट 25-26 के जो आपके एग्ज़ाम होंगे और उनमें से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कुल आज 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्नों को लेकर आज हम चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आज का पहला प्रश्न क्या है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे ज़्यादा माना जाता है। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संभववाद की विचारधारा किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, इसका सही ऑप्शन है पहला का सही इसका ऑप्शन है मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक, मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर आपको ए है। इसका सही आंसर ए है। अब हम प्रश्न नंबर 2, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। इसका 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 1 करोड़, 1 लाख। इसका सही आंसर है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है। आपको क्लास में बताया गया था कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, क्यों निवास करती है। बिना ऑप्शन का आप लोगों का सही आंसर भी आ रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर सही क्या होगा, आप बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही आंसर है। यानी इसका सही आंसर मैदानी भाग में ही है। मैदानी भाग आपको बताए थे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना इतिहास के किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडर की संज्ञा दी जाती है। किस वर्ष, इसका सही आंसर क्या है, अब बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन ए में है 1911, 1981 और 1951। तो इसका और 1921। इसका सही आंसर आप बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर आप का कमेंट बॉक्स में आ रहा है। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, डी है 1921। ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसलिए हम ऑप्शन भी बता दिए आपको। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान का देन है। प्रश्न संख्या देखिए, समझिए 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान का देन है, यानी किसने मानव विकास की अवधारणा का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, बताइए। ऑप्शन ए में है प्रोफेसर आत्मेय सेन, बी में है डॉक्टर महमूद उल हक, सी में एलन सी सैंपल और रेट जेल। इसका सही आंसर आप बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का है, और जो क्या होगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, तो इसका 5 का बी है। क्या है, बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कृषि प्रकार को विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा दिया गया। प्रश्न एक बार आप फिर से सुनिए। ऑप्शन में है कोलक खोज, पुष्पा उत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। इसका सही आंसर आप बताइए कि क्या होगा। इसका सही आंसर डी है। क्या है, रोपण कृषि। क्या होगा, रोपण कृषि। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि नहीं है
8 का रोपण कृषि नहीं है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़ कौन सा नहीं है? तब इसका सही आंसर बताइए। सी है, गेहूं है। क्या है? ये रोपण कृषि नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को स्वामित्व व्यक्ति का होता है? स्वामित्व व्यक्ति का होता है। इसका सही आंसर आप बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है पूंजीवादी, बी में है मिश्रित और सी में है समाजवाद, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा? तो ए का आंसर जो है 9 का आंसर ए होगा। पहले ऑप्शन मेरे से बोला गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, परंतु इसका सही आंसर क्या है? ए है। प्रश्न संख्या 10, जापान का ट्रेंडाइट किसे कहा जाता है? जापान का ट्रेंडाइट किसे कहा जाता है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है टोक्यो, न्योगा, नासासाकी, ओसाका। तो 10 का आंसर सही जो है वो क्या होगा? अब बताइए। तो 10 का सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 11 नंबर प्रश्न को आप देखिए ध्यान से। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, 1991। सही आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। क्या होगा 12 का? तो 12 का सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर जो निर्भर करता है वो इसका सही आंसर जो है वो सी है, तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र सही आंसर इसका। कील नहर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कील नहर कहाँ स्थित है? तो कील नहर जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग का कमेंट तो अच्छा आ रही रहा है। चलिए आंसर इसका सही क्या होगा? बी है। अगले प्रश्न की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 14, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? इसे तो हमें शायद इसका ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए। चलिए अब बताइए, इसका जल किस प्रकार का संसाधन है? अब बताइए। तो एक चक्रीय संसाधन है। सही जवाब है आप लोगों का, जो है चक्रीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय तो हो नहीं सकता, नवीकरणीय है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सही से देखिए आप। 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15 का सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा आपका सही आंसर। प्रश्न संख्या 16, अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। एक बंदरगाह जो सबसे प्रसिद्ध है गुजरात में, वो कहाँ है? आप उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। प्रश्न संख्या नंबर 17, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त, सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका। देखिए ए में दिया हुआ है उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, आपका सही जवाब भी आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय आप बताइए कहाँ है? तो बिना ऑप्शन का जकार्ता, वियना? नहीं, गलत 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 गलत। इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, जनेवा। जनेवा कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 19,
कोची पतन कहाँ स्थित है? कोची पतन कहाँ स्थित है? आप इसका ऑप्शन देखिए, कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर आप बताइए कि कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है वो बताइए, केरल में है। कहाँ है? केरल में है। कितना क्लास इसका चली है? आप लोग इस प्रश्न को तुरंत जवाब आना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्नों का उत्तर देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तैयारी का समय भी बचा हुआ है, आपका फिर से तैयारी होगा। बेहतर अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बताइए इसका सही आंसर। आपका सही आंसर भी आ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसका सही आंसर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका 21 का सही आंसर जो है आप बता सकते हैं, बताइए, कमेंट आ ही रहा है। तो इसका सही आंसर बी होगा, सीमांत भूमि। क्या होगा? सीमांत भूमि। अगले प्रश्नों, जल संसाधनों की संरक्षण क्यों जरूरी है? जल संसाधनों की संरक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शन में ए में दिया हुआ जल की अनुलुप्तता बचाने के लिए, बी निरंतर बढ़ती मांग के लिए, अस्थायी ऋतुवत असमानता के कारण, इनमें से सभी। तो 22 के सही जवाब आप बताइए क्या होगा। तो 22 का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका कारण है। आपका जवाब भी आया, चलिए अच्छी बात है, आपका जवाब भी सही आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात बिल्कुल गुजरती है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल गुजरती है और मध्य प्रदेश बिल्कुल गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑप्शन ए में है 1931, 1952, 1948 और 1989। अब इसका सही आंसर बताइए 24 का क्या होगा। तो 24 का सही आंसर ए है। आपको बता दूं कि इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहां कुछ कमी है उसको भी बताएं, जिससे हम बेहतर वीडियो बना सके। कुछ परेशानियां बीच बीच में हो जाती है आवाज़ वगैरह के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर बनाएं। फिर भी अगला प्रश्न जो है, लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, द लिमिट टू ग्रोथ का लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है वो है मिडोज। सही आंसर जो है सो क्या है? मिडोज। बहुत बार आपको हम बता चुके हैं कि इसका आंसर मिडोज ही है, तो इसका सही आंसर मिडोज है। आप बिल्कुल 25 प्रश्नों का उत्तर आप कंप्लीट किए। आप इसी तरह से निरंतर तैयारी करते रहें, आपके एग्जाम बेहतर हो, और हम भी तैयारी करने के लिए आपके लिए साथ लगे रहेंगे। आप हमारे चैनल को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।